गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभी स्टडी क्लासेज। अभी स्टडी क्लासेज के में आप सभी का स्वागत है। आज मोस्ट अपडेटेड क्लास है 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, अक्टूबर 2025 टू दिसंबर 2025। आरआरबी एग्जाम से पहले इसको मस्ट वॉच एक क्लास है आज का। हमेशा देखिए, बेस्ट क्लास फॉर IBPS आरआरबी मेंस है, ठीक है। बैंकिंग का यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, 100% आएगा, तो इसको देख कर ही जाइए, इसको लिसन करके ही जाइए, ठीक है। इसको रट लीजिए सारे क्वेश्चन को। मैं इसका PDF भी डाल दूंगा इसके क्लास के नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको अटैच कर दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 100 मोर देन 140 क्वेश्चन है और इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है 100%, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NACH 3.0 एम्ड एट इन्हांसिंग रेकरिंग बैंकिंग ट्रांजेक्शन इन इंडिया, ठीक है। NACH 3.0 इम्प्लीमेंट कौन सा इंस्टीट्यूशन कर रहा है, ठीक है, किसने लेकर आया है? RBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI, इंडियन बैंक एसोसिएशन, IBA, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन लेके आया है? NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। डी हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, व्हाट रिसेंट रेगुलेटरी अप्रूवल हैज जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग रिसीव्ड? जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग को कौन सा रिसेंट अप्रूवल मिला है RBI से? कौन सा है? अप्रूवल टू लॉन्च ए म्यूचुअल फंड स्कीम, क्लियरेंस फ्रॉम SEBI टू ऑपरेट एज ए ब्रोकरेज फर्म। RBI से नहीं मिला है, ठीक है। ये क्लियरेंस फ्रॉम SEBI टू ऑपरेट ए ब्रोकरेज फर्म, ठीक है। एक ब्रोकरेज फर्म ओपन करने के लिए RBI से नहीं, SEBI से मिला है। किसको? जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग, ठीक है। नेक्स्ट आइए, फोन पे रिसेंटली इंटर्ड द को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड सेगमेंट इन पार्टनरशिप विद विच बैंक, ठीक है। फोन पे किस बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है? को ब्रांडेड, दोनों मिलकर एक क्रेडिट कार्ड निकाले हैं, ठीक है। HDFC बैंक, SBI, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, तो कौन है इसका? HDFC बैंक के साथ, ठीक है। फोन पे देखेंगे HDFC बैंक का ऐड ऑलरेडी आता रहेगा क्रेडिट कार्ड के लिए, ठीक है। HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट आइए, हु हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन डिजिग्नेटेड किए गए हैं? कौन है? जोई जियाई, जीन लिक्विन, ई गैंग, क्रिस्टिनी लगार्डे। कौन सा है? जोई जियाई, याद करिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए, विच ऑर्गेनाइजेशन है अप्रूव्ड द यूज ऑफ NPCI's eKYC सेतु सिस्टम बाय रजिस्टर्ड मार्केट इंटरमीडियरीज, ठीक है। जो मार्केट इंटरमीडियरी है उसके लिए NPCI ने eKYC सेतु सिस्टम के लिए किसको डेजिग्नेटेड किया है ना, किसको अप्रूवल दिया है? RBI, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, SEBI, नेशनल बैंक एक्सचेंज। तो eKYC के लिए किसको मिलता है? ये हो जाएगा SEBI, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। What does the financial fraud risk indicator FRI measure? फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर क्या मेजर करता है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड रिपोर्टेड इन ए टेलीकॉम सर्किल, नहीं। द एक्सटेंट ऑफ मॉनेटरी लॉसेस काउज्ड बाय डिजिटल स्कैम्स, नहीं। द रिस्क लेवल एसोसिएटेड विथ ए मोबाइल नंबर इन फाइनेंशियल फ्रॉड, ठीक है। सी हो जाएगा आंसर। दी कंप्लायंस टेबल और टेलीकॉम ऑपरेटर भी नहीं, ये तो टेलीकॉम का है, ठीक है। कौन सा आंसर जाएगा? सी। व्हाट डज द फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, है ना। FRI क्या मेजर करता है? द रिस्क लेवल एसोसिएटेड विथ अ मोबाइल नंबर इन फाइनेंशियल फ्रॉड। नेक्स्ट आइए, नंबर 7, व्हाट आर
कैस्ट्रोफी कैस्ट्रोफी बॉन्ड्स, कैट बॉन्ड्स mainly used for to provide financial help after a disaster has already happened। ये मैंने क्लास जब इसका डिटेल क्लास हुआ था, ये तो क्वेश्चन बैंक है, इसको थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं, ठीक है। जब डिटेल क्लास हुआ था तो बहुत बढ़िया से बताया था मैंने। टू रेज इमरजेंसी फंड इन एडवांस फॉर पॉसिबल नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है, यही होगा। टू रेज इमरजेंसी फंड इन एडवांस फॉर पॉसिबल नेचुरल डिजास्टर्स। क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ बॉन्ड लाई है, ठीक है। स्टेट भी इसको लाए हैं, जो अपने अपने स्टेट है वो भी एक बॉन्ड लाते हैं, जिसमें इन्वेस्टर वो बॉन्ड खरीदता है। अगर डिजास्टर हुआ कहीं तो बॉन्ड में जो पैसे मिले उस बॉन्ड को सेल करने से वो यूज हो जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो उसके रिफंड के साथ मिल जाएगा इन्वेस्टर को। 7 में आइए, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल एफडीआई रेसिपिएंट्स इन 2024 एज रिपोर्टेड बाय यूएनसीटीएडी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025, ठीक है। 2014 में इंडिया का क्या एफडीआई रेसिपिएंट्स रैंक था। यूएनसीटीएडी क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। क्या है, लिख दूं, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें जो कॉन्फ्रेंस में इंडिया का कौन सा रैंक है, एफडीआई में, है ना, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है वो कौन सा रैंक है, 14, 15, 16, 17, ये रैंक है 16, ठीक है। नेक्स्ट आइए, विच प्राइवेट बैंक है इनेबल एनआरआई कस्टमर्स टू मेक यूपीआई पेमेंट्स यूजिंग इंटरनेशनल मोबाइल नंबर्स लिंक टू दियर एनआरई और एनआरओ अकाउंट्स, ठीक है। ये कौन सा बैंक है जिसने जो एनआरआई कस्टमर्स है इसको इनेबल किया है कि जो आपका नंबर लिंक्ड है उससे यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल मोबाइल नंबर अकाउंट में लिंक होना चाहिए, ठीक है। एनआरई अकाउंट हो या एनआरओ अकाउंट हो, उसमें लिंक होना चाहिए। कौन सा है, यह है HDFC, ICICI, एक्सिस, नो, IDFC फर्स्ट बैंक ने ऐसा किया है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, विच एग्री फिनटेक हैज लॉन्च्ड अ माइक्रो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो लैब प्रोडक्ट, ठीक है। माइक्रो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है ना, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी LAP, ठीक है। कौन सा है, समुन्नति द्वारा ई रजिस्ट्री, एग्री बाजार, जल किसान, जय किसान। कौन सा, द्वारा ई रजिस्ट्री, ठीक है। आपके जिसने प्रॉपर्टी है उसके आधार पे आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है, एग्री लोन। एक क्या है, द्वारा ई रजिस्ट्री एक एग्री फिनटेक कंपनी है। व्हाट डज गिनी इंडेक्स स्कोर ऑफ 0 इंडिकेट, ठीक है। गिनी इंडेक्स स्कोर ऑफ 0 क्या इंडिकेट करता है, कंप्लीट इनइक्वलिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, a moderate level of income equality, absolute equality in income distribution, absence of any economic transactions। क्या हो गया, 11 का एब्सोल्यूट इक्वलिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जो इनकम हो रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूशन में बिल्कुल इक्वलिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, गिनी इंडेक्स स्कोर ऑफ 0, ये इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट आइए, who has been appointed as the new CEO of the Reserve Bank Innovation Hub RBIH। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का नया CEO कौन है, कौन अपॉइंट हुए हैं, नंदिनी नीलेकनी, साहिल कीनी, अभिजीत बनर्जी, राजीव चंद्रशेखर। कौन है, साहिल कीनी, ठीक है।
नेक्स्ट आइए, विच न्यू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैज द आरबीआई रिसेंटली अप्रूव्ड अंडर इट्स बेसल 3 रूल्स फॉर असेसिंग रिस्क वेट्स और नॉन रेजिडेंट कॉर्पोरेट क्लेम्स इन आईएफएससीज। ठीक है, कौन सा है? ब्रिकवर्क रेटिंग आईएफएससी लिमिटेड, एमएस केयर एज ग्लोबल आईएफएससी लिमिटेड, इंडिया रेटिंग्स आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड, क्रिस्टल ग्लोबल आईएफएससी लिमिटेड। कौन है? एमएस केयर एज ग्लोबल आईएफएससी लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट में आइए नंबर 14, विच बैंक हैज रिसेंटली इंटर्ड इनटू ए कॉर्पोरेट एजेंसी टाई अप विथ एलआईसी टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स थ्रू बोथ फिजिकल एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, एलआईसी का एक टाई अप हुआ है किस बैंक के साथ? जो एलआईसी के पॉलिसी बेचेगा। ठीक है, फिजिकल या डिजिटल, दोनों, फिजिकली भी डिजिटली भी। कौन सा है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एलआईसी ने टाई अप किया है अपने पॉलिसी सेल करने के लिए। ठीक है, ऐसे टाई अप्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एमडी एंड सीईओ ऑफ कर्नाटका बैंक फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ श्री कृष्ण हरिहरा। श्री कृष्ण हरिहरा साहब थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। ठीक है, तो उनकी जगह कौन अपॉइंट हुए हैं? राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट, महेश कुमार जैन, अशोक वासवानी, राजीव मिश्रा। तो कौन है? राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट। ठीक है, कौन सा बैंक है? कर्नाटका बैंक के एमडी एंड सीईओ राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट। किनकी जगह? श्री किशन हरिहरा शर्मा साहब की जगह। नेक्स्ट आइए नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिसेज has been recently launched by Asia Index, a wholly subsidiary of BSE, Bombay Stock Exchange, to track the performance of company in the insurance sector। इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी ट्रैक करने के लिए एशिया इंडेक्स ने बीएससी फाइनेंशियल इंडेक्स, बीएससी इंश्योरेंस इंडेक्स, ऑप्शली इंश्योरेंस का है तो इंश्योरेंस इंडेक्स होगा। ठीक है, बीएससी इंश्योरेंस इंडेक्स। नेक्स्ट आइए, विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च द रूरल टेक कोलैब पोर्टल। ठीक है, रूरल टेक कोलैब पोर्टल किस इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है? आरबीआई, नाबार्ड। देखिए, रूरल डेवलपमेंट क्या है? रूरल कौन है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर है, रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ही करेगा है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, What was the theme of the Trade Facilitation Conference 2025? 2025 में जो ट्रेड फैसिलिटेशन कॉन्फ्रेंस हुआ TFC, ठीक है, इसका थीम क्या था? ट्रेड इनोवेशन फॉर ए डिजिटल इंडिया, एडवांसिंग लॉजिस्टिक फॉर ग्लोबल ट्रेड, साइंटिफिक एक्सेलेंस फॉर सीमलेस ट्रेड। ठीक है, क्या था? साइंटिफिक एक्सेलेंस फॉर सीमलेस ट्रेड, सी। नेक्स्ट आइए, The IRDAI, Insurance Regulatory and Development Authority of India, functions as a autonomous body under which ministry? ठीक है, IRDAI किस मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसके अंडर में काम कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में। ठीक है, अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वही कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। जो आईबीपीएस में क्वेश्चन आया था कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो सीतारमन है ना, निर्मला सीतारमन जी, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अलावा उनके पास और कौन सा मिनिस्ट्री है? मैक्सिमम लोगों ने गलत करके आए थे, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उनके साथ, फाइनेंस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आइए, व्हाट जीडीपी रिलेटेड टारगेट हैज बीन सेट अंडर द नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025। ठीक है, नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 है, तो जीडीपी रिलेटेड टारगेट उसका क्या सेट है? रिड्यूस एंड कोऑपरेटिव सेक्टर
contribution to GDP, double the sector's GDP share by 2029, ट्रिपल नहीं है, ट्रिपल है, टी छूट गया, ठीक है, ट्रिपल द कोऑपरेटिव सेक्टर्स शेयर इन GDP बाय 2034, ठीक है, सी होगा आंसर, ट्रिपल करना है शेयर को। क्या हो गया इसका, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अ स्टेबल कॉइन, ठीक है, स्टेबल कॉइन क्या है, या क्रिप्टो करेंसी दैट ऑफर्स हाई वॉलेटिलिटी फॉर ट्रेडिंग प्रॉफिट्स, नहीं, अ ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसी पेग टू ए रेफरेंस असेट टू मेंटेन पॉलिसी प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए ही स्टेबल कॉइन लाया गया है। तो 21 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। स्टेबल कॉइन क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी, ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसी यूरोपियन कंट्री का करेंसी है एक्सेप्ट यूएसए। नेक्स्ट आइए, अंडर द इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, FTA है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हाउ मच टैरिफ लाइन कवरेज इज ग्रांटेड जीरो ड्यूटी एक्सेस फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स, ठीक है, कितना % एक्सपोर्ट में जीरो ड्यूटी है इंडियन एक्सपोर्ट में, 85, 90, 99 एंड 100, कितना % है, 99% ट्रेड पर जीरो ड्यूटी है, ठीक है। विच बैंक लॉन्च द गति सेविंग्स अकाउंट टू प्रोमोट अफोर्डेबल एंड कन्वीनियंट डिजिटल बैंकिंग, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक, ठीक है, याद रखिएगा, गति फिनो पेमेंट्स बैंक। Which bank launched India's first ever biometric authentication solution for e-commerce and transaction in partnership with M2P and Minkashu Pay, है ना, मिंकाशु पे और M2P के साथ क्या लाया है, ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, ठीक है, कोई भी ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन होगा उसमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नेसेसरी है, ठीक है। तो कौन सा बैंक लेके आया है, HDFC, ICICI, एक्सिस, नहीं, फेडरल बैंक, याद रखिएगा, ठीक है, फेडरल बैंक। अंडर द अपडेटेड UPI रूल्स इफेक्टिव फ्रॉम 1 अगस्त 2025, व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम गैप बिटवीन ईच ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक अटेम्प्ट टू प्रिवेंट रैपिड रिट्राइज, है ना, रैपिड रिट्राइज करते रहते हैं ना, बार बार फेल होता रहता है पेमेंट ड्यूरिंग नेटवर्क डिले, जब नेटवर्क डिले होता है, कहीं नेटवर्क कम मिलता है तो पेमेंट अगर डिले हो जाता है तो उसको बार बार करते रहते हैं, तो इसके लिए एक गैप दिया है, ठीक है, कितने सेकंड का है, 30 सेकंड, 60 सेकंड, 90 सेकंड और 120 सेकंड, ये 90 सेकंड का गैप है, ठीक है, एक ट्रांजैक्शन के बाद 90 सेकंड के गैप में दूसरा होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट regarding the Pro Zero trading plan launched by SBI Cap Security Limited. Pro Zero क्या है, Pro Zero eliminates brokerage fees for intraday equity and derivatives trade, सही है, इसमें इंट्राडे में आपको ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगेगा। द प्लान इज अवेलेबल ओनली टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, नहीं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के नहीं है, सबके लिए है। ऑल नॉन इंट्राडे ट्रेड्स कंटिन्यू टू फॉलो SBI सिक्योरिटीज फ्लैट फी स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इसमें क्या है, इंट्राडे में आपको ब्रोकरेज चार्ज नहीं है और डेली वाले जो नॉन इंट्राडे ट्रेड है उसमें जो नॉर्मल फी है SBI सिक्योरिटी का वो लगेगा, ठीक है, तो 1 और 3 होगा आंसर, 2 गलत है, सबके लिए है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए सिर्फ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है पार्टनर्ड विद ISAP स्मॉल फाइनेंस बैंक टू एक्सपैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ठीक है, ISAP स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ किस इंश्योरेंस कंपनी ने पार्टनर किया है, श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ए, ठीक है, श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी
कितने पार्टनर देख लिया हमने। LIC किसके साथ पार्टनर किया था अपने इंश्योरेंस कंपनी बेचने के लिए? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, ठीक है, ये हमने दूसरा देख लिया। श्री राम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किसके साथ किया है? ISEF स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आइए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025। बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट जो 2025 है उसके बारे में देखिए क्या स्टेटमेंट है। इट रीडिफाइन द थ्रेशोल्ड सब्सटेंशियल इंटरेस्ट फ्रॉम ₹5 लाख टू 1 करोड़। नहीं, ऐसा तो नहीं कुछ है। इट अलाउज पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू ट्रांसफर अनक्लेम्ड शेयर्स एंड इंटरेस्ट अमाउंट टू द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ठीक है, जो अनक्लेम अमाउंट रह जाता है ना, बहुत दिनों तक अकाउंट पड़े हुए हैं, उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, पैसे पड़े हैं, तो उस पैसे को RBI का जो एक फंड है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, उसमें ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, IEPF में अकाउंट और उसके पैसे सारे। अकॉर्डिंग टू द IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स जुलाई 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट, व्हाट इज इंडियाज प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट फॉर FY 25-26। ठीक है, IMF ने क्या प्रोजेक्ट किया है इंडिया का ग्रोथ रेट? 6.2, 6.3, 6.4। ठीक है, याद रखिएगा IMF का 6.4 है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द आंध्र प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन APTDC, आंध्र प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज साइंड ए MOU विथ विच कंपनी, है ना, अ ग्लोबल पेमेंट्स कंपनी टू बूस्ट टूरिज्म इन द स्टेट। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने किसके साथ साइन किया है MOU? वीजा, अमेरिकन एक्सप्रेस, पेपल, मास्टर कार्ड। आंध्र प्रदेश ने मास्टर कार्ड के साथ साइन किया है एक MOU। ठीक है, टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए आंध्र प्रदेश में। द बॉब FX1 प्लेटफॉर्म इज प्राइमरी डिजाइन फॉर विच कस्टमर सेगमेंट? रिटेल इन्वेस्टर्स ओनली, कॉर्पोरेट एंड MSME, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। किसके लिए है? कॉर्पोरेट एंड MSME के लिए है। बैंक ऑफ बड़ौदा का बॉब FX1 प्लेटफॉर्म। ठीक है, कॉर्पोरेट कस्टमर्स एंड MSME के लिए है। नेक्स्ट आइए। ग्रो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, अ जॉइंट वेंचर बिटवीन अशोक लेलैंड एंड हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस, हैज पार्टनर्ड विद विच बैंक टू लॉन्च फास्टैग सर्विसेज। ठीक है, फास्टैग सर्विसेज लॉन्च किया है किसने? अशोक लेलैंड, ठीक है, एंड हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस, दोनों ने किस बैंक के साथ पार्टनर किया है? ICICI बैंक, HDFC, IDFC फर्स्ट बैंक, SBI। कौन सा है? IDFC फर्स्ट बैंक के साथ किया है फास्टैग सर्विसेज लॉन्च करने के लिए। ठीक है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज कमिटेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $150 million टू H ड्रीम फंड विच इज मैनेज्ड बाय HDFC कैपिटल एडवाइजर्स। ठीक है, किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने किया है $150 का? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। किसने किया है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC ने किया है। ठीक है, कितने का? $150 मिलियन का। H ड्रीम फंड के नाम से किया है, जो मैनेज करता है कौन? HDFC कैपिटल एडवाइजर। ठीक है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक इज लोकेटेड इन, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का कैपिटल कहाँ है? हेडक्वार्टर जयपुर में। ठीक है, ये स्टैटिक में पूछते रहते हैं जो बैंक न्यूज में है। ठीक है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो इसका मैंने ले लिया है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सैंक्शनड द अमलगमेशन ऑफ फ्रॉड हिट विद सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक इफेक्टिव August 4, 2025। ठीक है, कौन सा? पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक,
किसके साथ मर्जर हुआ है? सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक का, ठीक है। अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक, रूपी कोऑपरेटिव बैंक, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, कौन सा है? न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का सारस्वत बैंक के साथ मर्जर आरबीआई ने अप्रूव किया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स मनी लॉन्ड्रिंग थ्रू क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी में इलीगल मनी जो है उसको लगाया है, वो कौन डिस्क्राइब कर रहा है? यूजिंग डिजिटल करेंसी फॉर लॉफुल इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजैक्शन, नहीं है। मूविंग इलिसिट फंड्स थ्रू डिजिटल करेंसी टू हाइड देयर ओरिजिन एंड री इंट्रोड्यूस देम इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। बी हो जाएगा आंसर, है ना। इलीगल मनी है, इलिसिट फंड है, उसको क्रिप्टो करेंसी में लगा के मेन मार्केट में ले आइए। इन द रिवाइज्ड इनकम टैक्स बिल 2025, ठीक है, द ड्यूअल सिस्टम ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर हैज बीन रिप्लेस्ड विथ विच न्यू सिंगल कंसेप्ट, है ना। पहले दो आता था, एक प्रीवियस ईयर, एक असेसमेंट ईयर, दोनों को मर्ज कर दिया है, ठीक है। और एक आता है क्या? टैक्स ईयर, फाइनेंशियल ईयर साइकिल, टैक्स असेसमेंट साइकिल, इनकम पीरियड, क्या है? टैक्स ईयर करके आता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर दोनों को हटा के टैक्स ईयर कर दिया है। SBI General Insurance has recently partnered with which online wealth platform to expand its digital distribution network? ठीक है, SBI General Insurance ने किसके साथ पार्टनर किया है? डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए, ठीक है। अभी हमने क्या क्या देखा था? LIC का पार्टनर किसके साथ था? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। श्रीराम इंश्योरेंस कंपनी का किसके साथ था? ISEF स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। अभी कौन सा आ गया है? SBI जनरल इंश्योरेंस का किसके साथ है? जिरोधा, ग्रो, पेटीएम मनी, अपस्टॉक्स के साथ है, ठीक है। पार्टनरशिप किस लिए कर रहे हैं? सब इंश्योरेंस कंपनी अपने इंश्योरेंस को सेल करने के लिए दूसरे के नेटवर्क से, ठीक है। जैसे कोई बैंक है, उसके कस्टमर्स हैं, ठीक है, वो अपने कस्टमर्स को इंश्योरेंस, उस इंश्योरेंस का, उस इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस सेल करेगा। उसमें क्या रहेगा बीच में? जो कमीशन है वो मिल जाएगा उस बैंक को या उस कंपनी को जिसके जिसके साथ इंश्योरेंस कंपनी टाई अप किया है। VinFast Auto India partnered with which bank to provide auto and inventory financial for its dealer network in India, ठीक है। एक ऑटो है कंपनी VinFast Auto India, किसके साथ पार्टनर किया है? टू प्रोवाइड ऑटो एंड इन्वेंट्री फाइनेंसिंग, है ना। जो ऑटो कंपनी, जो ऑटो का पार्ट्स है उसको फाइनेंस करने के लिए, है ना, डीलर नेटवर्क में। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, SBI किसके साथ किया है? ये याद रखिएगा, HDFC बैंक के साथ VinFast ऑटो इंडिया ने पार्टनर किया है, ठीक है, अपने ऑटो पार्ट्स को फाइनेंस करने के लिए, ठीक है, जो डीलर नेटवर्क है उसके साथ। 40 में ये फ्रॉम अगस्त 1, 2025 what is the revised minimum average balance requirement for new savings accounts in ICICI बैंक अर्बन ब्रांचेज? देखिए, ICICI बैंक ने अपना 1 अगस्त से क्या था, रिवाइज किया था, मिनिमम जो एवरेज बैलेंस है अकाउंट में कितना होना चाहिए। तो ये अर्बन ब्रांच के लिए देखिए, जो शहरी ब्रांच है, 10,000, 25,000, 50,000, 75,000, ये एवरेज बैलेंस आपको, मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना है आपको। अगर आपका अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है उस ICICI बैंक के अर्बन ब्रांचेज में, तो कितना रखना है? 50,000 आपको रखना पड़ेगा मिनिमम बैलेंस, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द PSB नारी शक्ति स्कीम। पंजाब एंड सिंध बैंक नारी शक्ति स्कीम क्या है? इट प्रोवाइड्स कैंसर कवर अप टू ₹10 लाख एंड ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस अप टू ₹20 लाख। सही है, कैंसर कवर तो है इसमें,
लेकिन कितने का है? 10 लाख 20 लाख का, ये इसमें थोड़ा डाउट है, ये नहीं है। द स्कीम ऑफर्स 2 वेरिएंट्स। अच्छा देखिए, ये तो सही है। कैंसर कवर 10 लाख का है एंड ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस 20 लाख का है। द स्कीम ऑफर्स 2 वेरिएंट्स नेम्ड PSB पिंक स्माइल, ये भी सही है। विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट? करेक्ट कौन नहीं है? इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में जल्दबाजी में गलत ना हो जाए। ये दोनों सही है, लेकिन कौन सही नहीं है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो 1 और 2 कोई नहीं, दोनों सही है, तो सही नहीं है कोई नहीं। देखिए इसके बारे में लेके आया हूँ पूरा। PSB नारी शक्ति स्कीम रेफर टू सेविंग्स अकाउंट एंड लोन्स लॉन्च्ड बाय पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है, एंड सिमिलर इनिशिएटिव बाय अदर बैंक लाइक यूनियन है। यूनियन बैंक का भी सीनियर इनिशिएटिव है टू एम्पावर वुमेन विद फाइनेंशियल एंड हेल्थ बेनिफिट फीचरिंग वेरिएंट्स लाइक PSB पिंक एंड PSB स्माइल। देखिए था ना, PSB पिंक भी है एंड स्माइल भी है, ठीक है। ऑफरिंग क्या क्या है? कैंसर एक्सीडेंट इंश्योरेंस, फ्री हेल्थ चेकअप्स, टेली कंसल्टेशन एंड रुपे डेबिट कार्ड्स फॉर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ठीक है। देखिए 20 लाख से हेल्थ बेनिफिट्स, कैंसर कवर अप टू 10 लाख, ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस 20 लाख, ठीक है। और ये भी हो गया कौन सा? पिंक एंड स्माइल, ठीक है। PSB पिंक, PSB स्माइल, ठीक है। दोनों सही था, लेकिन पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो कोई भी ऐसा नहीं होगा, दोनों सही होगा, ठीक है। तो ये है इसका, पढ़ लीजिएगा आप लोग पूरे डिटेल। नेक्स्ट में आइए। विच बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड रेमिट फर्स्ट टू इंडिया, अ डिजिटल रेमिटेंस प्लेटफॉर्म फॉर NRIs टू सेंड मनी टू इंडिया विद जीरो ट्रांसफर फी। जीरो ट्रांसफर फी के साथ कौन सा बैंक किया है? ये है IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है। NRI कस्टमर्स के लिए है, रेमिट फर्स्ट टू इंडिया करके लॉन्च किया है, ठीक है। फर्स्ट आ गया तो फर्स्ट बैंक है ना, IDFC फर्स्ट बैंक। फर्स्ट नाम से जो भी लॉन्च करेगा यही करेगा, ठीक। ऐसा कोई कीवर्ड पहचान में आना चाहिए। द ग्रे मार्केट रेफर्स टू, ग्रे मार्केट क्या रेफर्स कर रहा है? सेबी रेगुलेटर वेन्यू फॉर ट्रेडिंग अनलिस्टेड शेयर्स, ऐसा है नहीं। ए ट्रांसपेरेंट अल्टरनेटिव टू IPOs, ये भी नहीं है। अ ट्रेडिंग एक्सक्लूसिव फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, नहीं। ग्रे मार्केट एंड इनफॉर्मल मार्केट्स वेयर प्री लिस्टिंग शेयर्स आर ट्रेडेड आउटसाइड रेगुलेटरी परव्यू, हाँ ये है, हमने पढ़ा था ना पूरा जब डिटेल क्लास हुआ था। तो ये तो सिर्फ क्वेश्चन बैंक है, तो उसमें बढ़िया से पढ़े थे। इसमें क्या होता है, शेयर लिस्टिंग होने से पहले है ना, एक्सचेंज बोर्ड में लिस्ट होने से पहले उसके प्री लिस्टिंग शेयर्स का ट्रेडिंग होता है आउटसाइड रेगुलेटरी प्रीव्यू, ठीक है, वो होता है ग्रे मार्केट। रिसेंटली इंडिगो पार्टनर विथ विच बैंक टू लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट डुअल नेटवर्क कार्ड इंटीग्रेटिंग मास्टर कार्ड एंड रुपे, है ना। उसमें क्या रहेगा, मास्टर कार्ड भी इंटीग्रेटेड है, रुपे भी, ठीक है। कौन सा इंडिगो ने किस बैंक के साथ किया है पार्टनर? HDFC, IDFC फर्स्ट, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक। तो किसके साथ? IDFC फर्स्ट बैंक के साथ किया है ना। IDFC फर्स्ट बैंक मोस्ट डेवलपिंग बैंक है, ठीक है। नेक्स्ट आइए। अकॉर्डिंग टू सर्वे बाय द RBI ने एक सर्वे किया, विच कंट्री हैज इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडियन म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। जो इंडियन म्यूचुअल फंड है उसमें RBI के एक सर्वे है, उसमें बताया कि कौन सा फॉरेन कंट्री सबसे ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है म्यूचुअल फंड में। UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम। तो कौन सा है? UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लोग म्यूचुअल फंड में, इंडियन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं। HDFC
Ergo General Insurance Company partnered with which digital platform to launch an affordable health insurance product for missing middle? ठीक है, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे, जो एक मिडिल क्लास है जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है, मिसिंग मिडिल उसको बोल रहे हैं, तो किसके साथ पार्टनर किया है? पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, अमेजोन। फोन पे के साथ, फोन पे आप जाएंगे तो देखेंगे आपको HDFC ईर्गो का इंश्योरेंस बेचते हुए, लाइफ इंश्योरेंस ऐड आता रहता है ना, फोन पे ओपन करेंगे तो। रिसेंटली S&P ग्लोबल अपग्रेडेड इंडिया सोवरेन क्रेडिट रेटिंग आफ्टर 18 ईयर्स, है ना, 18 ईयर्स के बाद अपग्रेड किया था। क्लास में पढ़े थे हम लोग, व्हाट इज न्यू रेटिंग? BBB- से BBB हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेबीज प्रपोजल, अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग वुड बी डिफाइंड एज, है ना, अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग क्या है? अपने आप ट्रेड हो जाएगा, फिक्स कर दीजिए। एनी ट्रेड एग्जीक्यूटेड थ्रू हाई फ्रीक्वेंसी ब्रोकर्स, एनी ऑर्डर जनरेटेड और प्लेस्ड यूजिंग ऑटोमेटेड एग्जीक्यूशन लॉजिक, हाँ यही है अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडिंग है ना, यूजिंग ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन लॉजिक। Which of the following statements correctly reflects the evolution of GST slabs from 2017 to the proposed 2025, है ना, 2017 में GST आया था, उसमें कितने स्लैब से अभी बढ़ा है, 2025 में क्या रह गया है? GST started with 4 slabs, will move to 7 slabs by 2025, नहीं, GST started with 7 slabs and is proposed to move to 4 slabs, हाँ ये है ना। सेवन स्लैब के साथ स्टार्ट हुआ था, अभी कितना रह गया है? 4 स्लैब्स के लिए प्रपोजल है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, व्हाट इज यूनिक अबाउट द यूनिटी बैंक भारत पे क्रेडिट कार्ड? यूनिटी बैंक भारत पे क्रेडिट कार्ड में यूनिक क्या है? इट इज फर्स्ट को ब्रांडेड कार्ड विथ HDFC, it is exclusive for senior citizens, it provides only cashback rewards, it's India's first EMI driven credit card on the रुपए, हाँ रुपए नेटवर्क पे EMI ड्रिवन क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, किसके साथ? यूनिटी बैंक और भारत पे के साथ। नेक्स्ट आइए, विच बैंक है रिसेंटली बीन ऑथोराइज्ड बाय द RBI टू कलेक्ट गवर्नमेंट रिसिप्ट फॉर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र ने किस बैंक के साथ ऐसा किया है जो गवर्नमेंट, जो RBI टू कलेक्ट गवर्नमेंट रिसिप्ट्स, है ना, गवर्नमेंट रिसिप्ट कलेक्ट करने के लिए RBI ने अप्रूवल दिया है, ऑथोराइज किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को गवर्नमेंट रिसिप्ट के लिए। फेडरल बैंक, SBI, ICICI, HDFC, ये होगा ICICI बैंक, सॉरी फेडरल बैंक के साथ महाराष्ट्र का रिसिप्ट है, ठीक है, ये RBI ने ऑथोराइज किया इसको, फेडरल बैंक को, ठीक है। विच बैंक रिसेंटली लॉन्च द लीगेसी सेविंग्स अकाउंट, ए प्रीमियम प्रोडक्ट फॉर अफ्लुएंट कस्टमर्स, अफ्लुएंट कस्टमर्स के लिए लीगेसी सेविंग्स अकाउंट, ए प्रीमियम प्रोडक्ट फॉर अफ्लुएंट कस्टमर्स, कौन सा बैंक लॉन्च किया है? HDFC, ICICI, बंधन, एक्सिस, बंधन बैंक ने किया है, ठीक है, प्रीमियम प्रोडक्ट फॉर अफ्लुएंट कस्टमर्स, ठीक है, बंधन बैंक ने। नेक्स्ट है, अंडर द SIB गोल्ड एक्सप्रेस स्कीम लॉन्च्ड बाय साउथ इंडियन बैंक, है ना, साउथ इंडियन बैंक का SIB गोल्ड एक्सप्रेस स्कीम है एक। व्हाट इज द रेंज ऑफ लोन अमाउंट्स दैट ए कस्टमर कैन अवेल? 10,000 to 10 lakhs, 25,000 to 25 lakhs, 50,000 to 50 lakhs, 1 lakh to 30 lakhs, कौन सा है? 25,000 to 25 लाख लोन, किसके अगेंस्ट में?
एसआईबी गोल्ड एक्सप्रेस स्कीम, ठीक है। The Goods and Service Tax (GST) in India was introduced under which constitutional amendment? किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, संविधान के किस अमेंडमेंट संशोधन में ये जीएसटी बिल लाया था? तो कौन सा था? 101 है ना, 101, 10 फर्स्ट अमेंडमेंट। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक recently partnered with which company to upgrade its payment processing and debit card management? मास्टरकार्ड, वीजा, हिटाची पेमेंट सर्विसेज, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। नहीं, एक किसके साथ किया है? ये हिटाची के साथ किया है, ठीक है। कौन सा? उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक हिटाची के साथ पार्टनरशिप किया है, किस लिए? अपग्रेड इस पेमेंट प्रोसेसिंग एंड डेबिट कार्ड मैनेजमेंट। हिटाची का देखिएगा, मैक्सिमम बैंकों का एटीएम में हिटाची का कंपनी का लगा रहता है, एटीएम मशीन, ठीक है। तो इसने भी अपना इसके साथ पार्टनरशिप किया है। विथ रेफरेंस टू रिसेंट जीएसटी काउंसिल रिफॉर्म्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द जीएसटी स्लैब स्ट्रक्चर हैज बीन सिंप्लीफाइड फ्रॉम 4 मेन रेट्स टू 2 प्राइमरी रेट्स, है ना, 5% और 80। ये प्राइमरी रेट्स है। मेन रेट्स तो 4 अभी हमने पढ़ा, जो 7 से 4 आ गया, लेकिन उसमें प्राइमरी क्या रह गया? 5% और 18%, ठीक है। ऑल ऑटोमोबाइल पार्ट्स विल अट्रैक्ट ऑन 18% जीएसटी, ये भी सही है, ऑटोमोबाइल का सारे 18%। हैंडीक्राफ्ट्स, मार्बल एंड ग्रेनाइट ब्लॉक्स आर नाउ कवर्ड अंडर 5% जीएसटी, तीनों सही है। 1, 2 एंड 3, डी हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, बैंक ऑफ बड़ौदा हैज लॉन्च्ड ए न्यू डिजिटल कोलेटरल फ्री लेंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, ठीक है। व्हाट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? बॉब उद्योग सेतु, बॉब डिजी उद्यम, बॉब एमएसएमई कनेक्ट, बॉब व्यापार मित्रा। तो यह है बॉब डिजी उद्यम, है ना। बैंक ऑफ बड़ौदा का कीवर्ड से पहचानिए, उसने जो भी लॉन्च करेगा उसमें बॉब रहेगा, ठीक है। जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कुछ अगर लॉन्च कर रहा है तो उसमें फर्स्ट रहेगा ऐड। पंजाब नेशनल बैंक रिसेंटली इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट स्टार्टअप सेंट्रिक ब्रांच इन विच सिटी? ये न्यू दिल्ली में लॉन्च किया था, एक स्पेशली ब्रांच फॉर स्टार्टअप्स के लिए, ठीक है, उसको लोन वगैरह फाइनेंसिंग के लिए। L&T Finance Limited has recently partnered with which digital payments app to offer loan products directly, ठीक है। अब L&T Finance ने किसके साथ ऑफर किया है लोन प्रोडक्ट के लिए डायरेक्टली ऑफर करने के लिए? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे, किसके साथ है? इसका गूगल पे के साथ है, L&T फाइनेंस का। गूगल पे जाइए, वो भी लोन देता रहेगा। विथ रेफरेंस टू द इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB, consider the following statement. IPPB was established in 2020 under the Department of Posts. सही है। द करेंट MD and CEO ऑफ IPPB आर विश्वेश्वरन, ये भी सही है, दोनों सही है। 2018 में आया था, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है। द करेंट MD and CEO आर विश्वेश्वरन साहब हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट में आइए, इन विच ईयर वाज द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी IEPFA इस्टेब्लिश्ड, है ना। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी एक कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये स्टैटिक है, ये आजकल बहुत पूछने लगा है बैंकिंग एग्जाम में। 2014, 15, 16, है ना। कब हुआ था? 2016 में। IEPFA। Axis Bank Life Insurance Limited has partnered with which institution to deliver affordable life insurance solution in rural and regional area, ठीक है। एक्सिस बैंक लाइफ ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? SBI, IPPB, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, नाबार्ड, LIC ऑफ इंडिया। तो इसने किया है IPPB के साथ, है ना। एक्सिस बैंक लाइफ इंश्योरेंस, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इन दोनों के पास
टाई अप हुआ है, ठीक है। कितने टाई अप पढ़ लिए हम लोगों ने? HDFC ईर्गो के साथ किसके साथ किया था? फोन पे के साथ। SBI अपस्टॉक के साथ। श्रीराम किसके साथ? ISEF स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। LIC AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। सब अपने इंश्योरेंस सेल करने के लिए, इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बैंक के साथ या डिजिटल कंपनियों के साथ, डिजिटल पेमेंट्स कंपनियों के साथ टाई अप कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उनका कस्टमर्स को भी इंश्योरेंस मिले। SBI recently hosted its first ever startup pitch fest under which name? Dream to Demo, Pitch to Invest, Demo to Dream, Demo to Dream था ना, पढ़े थे ना हम लोग। डेमो टू ड्रीम, SBI ने स्टार्टअप पिच फेस्ट लाया था, ठीक है। डेमो टू ड्रीम नहीं, ड्रीम टू डेमो, सॉरी, इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन था। डेमो टू ड्रीम नहीं, ड्रीम टू डेमो है ना। पहले ड्रीम देखिए, फिर उसको डिमॉन्स्ट्रेट कीजिए। आपका ड्रीम क्या है उसको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे इस स्टार्टअप के लिए, ठीक है। ड्रीम टू डेमो। नेक्स्ट आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया फर्स्ट हाइब्रिड स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है, SIF हाइब्रिड स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड कौन सा है? क्वांट इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फॉर्म, इडेलविस अल्टीवा हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फॉर्म, ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, निप्पॉन इंडिया मल्टी सेट फंड। तो यहाँ क्या है? हाइब्रिड। तो हाइब्रिड कौन सा है? इडेलविस अल्टीवा हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फॉर्म फंड, ठीक है। डेफी, ठीक है, इज अ ब्लॉकचेन बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम दैट अलाउज पीपल टू, क्या अलाउज करता है पीपल को? डेफी ट्रांजैक्ट ओनली थ्रू बैंक, क्रिएट फिजिकल करेंसीज, बाय गवर्नमेंट हैंड्स बॉन्ड्स ओनली, सेव बोरो इन्वेस्ट एंड ट्रांजैक्ट विदाउट ट्रेडिशनल बैंक्स, है ना। डेफी क्या है? सेव बोरो इन्वेस्ट ट्रांजैक्ट विदाउट ट्रेडिशनल बैंक्स, ठीक है, बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। In compliance with the Reserve Bank of India's directive to strengthen cyber security and enhance trust in digital banking, Indian Bank has migrated its corporate website to which new domain? Indian Bank, हाँ, Indian Bank .bank.in में सी, ठीक है। नेक्स्ट आइए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स वाइस प्रेसिडेंट फॉर द ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक EAP रीजन? कार्लोस फिलिपी जारामिलो, हाँ यही साहब हैं। इन्होंने वर्ल्ड बैंक ने एशिया एंड पैसिफिक रीजन के लिए वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है, कार्लोस फिलिपी जारामिलो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वागत फाई रिसेंटली लॉन्च्ड बाय सेबी, है ना। स्वागत फाई क्या है? सिंगल विंडो ऑटोमेटेड गेटवे फॉर ऑल ट्रांजैक्शन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, नहीं। सिंप्लीफाइड विंडोज फॉर एलोकेशन ऑफ ग्लोबल एक्सेस टू ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर। सिंगल विंडो, हाँ, सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज, याद रखिएगा, ठीक है। स्वागत फाई क्या है? सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स, है ना। सिंगल विंडो बनाया है, सारे क्वायरी जितने हैं फॉरेन इन्वेस्टर का वही डील हो जाएंगे। सिंगल विंडो ऑटोमेटिक, याद रखिएगा, स्वागत फाइल सिंगल विंडो ऑटोमेटिक जनरलाइज, है ना, G फॉर जनरलाइज एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, T फॉर ट्रस्टेड है, और फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो है, इन्वेस्टर्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखिएगा। Which organization is developing a centralized digital lending platform for RRBs to strengthen their competitiveness against NBFCs and MFI, ठीक है। कौन करेगा RRB को स्ट्रेंथन करने के लिए?
एक काम है नाबार्ड का, है ना, जहाँ रूरल आया तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर है, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। द पब्लिक फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट PFAM पब्लिक फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट प्रोग्राम इज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय विच टू इंस्टीट्यूशंस, है ना। इफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड OECD, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF होगा ये ना, इफ नहीं IMF एंड OECD क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड BIS बैंक्स फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, वर्ल्ड बैंक एंड मिल्कन इंस्टीट्यूट। कौन सा दो इंस्टीट्यूट है, एक तो वर्ल्ड बैंक है और दूसरा मिल्कन इंस्टीट्यूट है, ठीक है। किस लिए, पब्लिक फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए, है ना, जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय टू इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक एंड मिल्कन इंस्टीट्यूट ने जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया है। कोटक महिंद्रा बैंक्स मोबाइल ऐप कोटक 811, है ना, सबसे ज़्यादा डाउनलोड करने वाले हैं इंडिया में। नोन फॉर इट्स फुली डिजिटल सेविंग्स अकाउंट सर्विसेज अचीव्ड ग्लोबल रिकॉग्निशन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025, ठीक है। एट व्हाट पोजीशन डिड इट रैंक अमंग द वर्ल्ड्स टॉप बैंकिंग ऐप, है ना, पूरा वर्ल्ड में इसका कौन सा रैंकिंग है, इसका रैंक है 3rd, ठीक है, वर्ल्ड में 3rd रैंक है। श्री M परम शिवम्स टर्म एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैज बीन एक्सटेंडेड बाय विच बैंक, है ना, किस बैंक ने M परम शिवम साहब का टर्म एक्सटेंड किया है, ये PNB का है, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक। हैज पार्टनर विद ब्लिंकिट टू प्रोवाइड डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ फॉरेक्स कार्ड, है ना, फॉरेक्स कार्ड है जो फॉरेन एक्सचेंज कार्ड है, डोर स्टेप डिलीवरी के लिए ब्लिंकिट ने किसके साथ पार्टनर किया है, स्विगी, अमेजोन, जोमेटो, थॉमस कुक, किसके साथ किया है, थॉमस कुक के साथ किया पार्टनर। विच बैंक रिसेंटली रिसीव्ड गवर्नमेंट अप्रूवल टू हैंडल ट्रेड पेमेंट्स फॉर नायरा एनर्जी लिमिटेड, है ना, नायरा एनर्जी लिमिटेड का देखे होंगे पेट्रोल पंप, पहले जो इसार का था अभी नायरा लिख दिया है उसने, आफ्टर EU सैंक्शंस इन 2025, है ना। तो किस बैंक के साथ अब करने के लिए अप्रूवल मिला है, SBI, यूको बैंक, HDFC, PNB, यह है यूको बैंक, ठीक है, याद रखिएगा, नायरा एनर्जी, यूको बैंक। सेविंग्स प्रो लॉन्च्ड बाय जियो पेमेंट्स बैंक मेनली फंक्शंस एज, सेविंग्स प्रो क्या है, जियो पेमेंट्स बैंक ने ए फिक्स डिपॉजिट ऑफरिंग अ शॉर्ट रिटर्न्स, ए UPI लिंक रेकरिंग डिपॉजिट प्लान, अ फीचर दैट ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट सरप्लस फंड्स इनटू ओवरनाइट म्यूचुअल फंड, ये है इसका जियो पेमेंट्स बैंक का सेविंग्स प्रो, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द GST अपीलेट ट्रिब्यूनल, है ना, GSTAT, GSTAT इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं है। द प्रेसिडेंट ऑफ GSTAT मस्ट बी आइदर ए सुप्रीम कोर्ट जज और ए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाँ, एक तो या तो सुप्रीम कोर्ट जज होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए, ठीक है, तो 2 होगा ओनली। The term neo-middle class refers to Indians who have risen out of poverty into a better socio-economic status. Only salaried government employee नहीं, citizens earning more than to नहीं, rural population below the poverty line नहीं, ये हो जाएगा, ठीक है। क्या है, नियो मिडिल क्लास। द लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स, है ना, लॉजिस्टिक इट्स अक्रॉस डिफरेंट
states. 2025 report was launched by which ministry? Ministry of Commerce and Industry, है ना. लॉजिस्टिक इसको कौन देखेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. नेक्स्ट में आइए. एज पर compensation norms under the RBI settlement of claims in respect of deceased customers of banks direction 2025 for delayed settlement of deposit accounts banks must pay interest at. ठीक है, अगर कोई एक्सपायर हो गए, ठीक है, तो उनके जो डिपेंडेंट हैं उनको विद इन 15 डेज, ठीक है, 15 डेज था, अगर बैंक पेमेंट देने में अगर नहीं दे पाया विद इन 15 डेज तो उनको कितना इंटरेस्ट रेट के साथ देना पड़ेगा? तो बैंक का जो इंटरेस्ट रहेगा प्लस 4% पर एनम के रेट से देना पड़ेगा. ठीक है, ये है आंसर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड सेटअप बाय द आरबीआई. आरबीआई ने पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड सेटअप किया है. ठीक है, द पीआरबी चेयर्ड बाय द डिप्टी गवर्नर ऑफ द आरबीआई. नहीं, डिप्टी गवर्नर चेयर नहीं करते, इनको गवर्नर चेयर करते हैं. ठीक है, द बोर्ड इज रिक्वायर्ड टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर. हाँ, ये सही है. द प्रिंसिपल लीगल एडवाइजर ऑफ आरबीआई इज ए परमानेंट इन्वाइट. यहाँ ये भी सही है, टू द बोर्ड. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 और 3 सही हो जाएगा. 2 और 3 किस में? बी, 80 का बी हो जाएगा. ठीक है, 2 और 3. इसमें डिप्टी नहीं, गवर्नर ही होते हैं. चेयर्ड बाय गवर्नर होता है ना, गवर्नर बाय आरबीआई, गवर्नर ऑफ आरबीआई. ठीक है, इसमें कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर होते हैं. ठीक है, ठीक है, एक तो गवर्नर हो गए आरबीआई के. ठीक है, आरबीआई गवर्नर हो गए. फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 होते हैं. ठीक है, 2 होते हैं डिप्टी गवर्नर. ठीक है, 2 डिप्टी गवर्नर हो गए, 3 हो गए जीओआई से. ठीक है, और एक परमानेंट इन्वाइटी होते हैं. कौन सा? प्रिंसिपल लीगल एडवाइजर ऑफ आरबीआई. नेक्स्ट आइए. एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स ईसीबीज आर गवर्न अंडर विच एक्ट? फेमा एक्ट 1999, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, कंपनीज एक्ट 2013 एंड आरबीआई एक्ट 1934. एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स फेमा हो जाएगा ना, फेमा एक्ट 1999 हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट में आइए. व्हाट डज द टर्म क्लीन स्लेट डिफाइन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड? अब पढ़े थे ना हमने. क्लीन स्लेट क्या है? अगर कोई कंपनी बैंक्रप्ट हो गया तो दूसरा जो भी कंपनी टेक ओवर करेगा उसके ऊपर जो पुरानी कंपनी का बोरोइंग है वो कुछ नहीं रहेगा, बिल्कुल क्लीन कंडीशन में उनको मिलेगा. ठीक है, चलाने के लिए कंपनी को. प्रिंसिपल वेयर कंपनी पास्ट मैनेजमेंट रिटेन्स कंट्रोल आफ्टर इंसॉल्वेंसी. नहीं, द प्रिंसिपल वेयर ऑल प्रीवियस डेब्ट पेनल्टीज एंड लिएबिलिटीज ऑफ ए कॉर्पोरेट डेब्टर आर वाइप्ड आउट वंस ए रेजुलेशन प्लान इज अप्रूव्ड. हाँ, ठीक है, सब वाइप्ड आउट कर दिया जाता है. पुराना लोन उनके ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा, जो नए कंपनी को मिलेगा चलाने के लिए, बैंक्रप्ट कंपनी को. नेक्स्ट में आइए. शिरीष चंद्र मुर्मू सक्सीडेड एज अ डिप्टी गवर्नर ऑफ द आरबीआई हुज टेन्योर कंक्लूड्स ऑन October 8, 2025. 9 अक्टूबर से कौन बने थे? शिरीष चंद्र मुर्मू डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई. ठीक है, किनकी जगह? एम राजेश्वर राव साहब का टेन्योर पूरा हो गया था. ठीक है, नेक्स्ट में आइए. विच बैंक प्रोवाइडेड द फर्स्ट empirical evidence of quantum computing application in real world trading? ठीक है, किस बैंक ने किया है? जेपी मॉर्गन चेस, डिस्यूचे बैंक, सिटी बैंक, एचएसबीसी ने. ठीक है, क्या है? इंपीरियल एविडेंस ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन रियल वर्ल्ड ट्रेडिंग के लिए. ठीक है, विच कंपनी पार्टनर विद जियो ब्लैक रॉक टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट सिस्टमेटिक एक्टिव इक्विटी SAE फंड? है ना, सिस्टमेटिक एक्टिव इक्विटी फंड.
तो जियो ब्लैक रॉक के साथ किसने किया है? जेरोधा, ग्रो, पेटीएम मनी, आईसीआईसीआई डायरेक्ट। कौन सा है? पेटीएम मनी ने किया है। नेक्स्ट आइए, विच नेशनल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम इज इंटीग्रेटेड विद द न्यू बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फीचर फॉर यूपीआई ट्रांजैक्शन। ठीक है, यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? आधार। ठीक है, आधार के साथ इंटीग्रेशन जरूरी है। नेक्स्ट आइए, व्हाट डज द टर्म सैंडबॉक्स रेफर टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिनटेक एंड डिजिटल पेमेंट्स? क्या है सैंडबॉक्स? मार्केट प्लेस फॉर पब्लिक करेंसी ट्रेडिंग नहीं, अ कंट्रोल्ड एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर टेस्टिंग न्यू फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, यही है सैंडबॉक्स। ठीक है, ये आंसर हो गया क्या? अ कंट्रोल्ड एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर टेस्टिंग न्यू फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, सैंडबॉक्स हो गया। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वैलिडेटेड यूपीआई हैंडल? है ना, वैलिडेटेड यूपीआई हैंडल के लिए प्राइमरी पर्पज क्या है? टू इनेबल फास्टर डिजिटल पेमेंट्स, टू अलाउ क्रिप्टो बेस्ड इन्वेस्टमेंट, टू हेल्प इन्वेस्टर्स बेस्ड बाय लेजिटिमेट यूपीआई अकाउंट्स। ठीक है, ये हो जाएगा। यूपीआई अकाउंट्स वेरीफाई करने के लिए। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द 4th एडिशन ऑफ द ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट फॉर Q4 Q4 ऑफ 24-25? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, नीति आयोग। किसने किया है? नीति आयोग ने। ठीक है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वी राइज इनिशिएटिव? वी राइज इनिशिएटिव क्या है? टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू वुमेन स्टूडेंट्स नहीं, टू प्रोवाइड फ्री ट्रेनिंग इन IT स्किल्स नहीं, टू क्रिएट जॉब्स इन नहीं, टू आइडेंटिफाई एंड नर्चर वुमेन लेड MSME टू बिकम एक्सपोर्ट रेडी। ठीक है, डी हो जाएगा। हु हैज बीन अनाउंस्ड एज द FICCI प्रेसिडेंट इलेक्ट्स फॉर 2025-26? अनंता गोयनका, हर्षवर्धन अग्रवाल, राकेश भारती मित्तल, संजीव मेहता नहीं। FICCI के प्रेसिडेंट कौन अनाउंस हुए हैं? अनंत गोयनका। नेक्स्ट आइए, विच ऑर्गेनाइजेशनल लॉन्च द हेल्पिंग हैंड्स मेला टू सपोर्ट एनजीओज को लॉन्च करने के लिए हेल्पिंग हैंड्स मेला किसने लॉन्च किया था? HSBC ने। ठीक है, HSBC बैंक ने किया हेल्पिंग हैंड मेला एनजीओज को सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट देखिए, विच कंपनी पार्टनर विद NPCI टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट बियरेबल पेमेंट्स इकोसिस्टम रिंग वन? है ना, एक रिंग वन है ना, इसका नाम था रिंग वन, एक पेमेंट सिस्टम है, बियरेबल है, ब्रेसलेट टाइप है, उसको पेमेंट कीजिए और उसी से पेमेंट हो जाएगा। ये कौन है? म्यूस बियरेबल्स ने NPCI से पार्टनर किया है, टैप पेमेंट। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? है ना, NDB का हेडक्वार्टर कहाँ है? फोर्टेलिजा ब्राजील नहीं, न्यू दिल्ली इंडिया नहीं, संघाई चाइना में है। ठीक है, NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर संघाई चाइना। ए निगेटिव नेट FDI इंडिकेट्स, है ना, निगेटिव नेट FDI क्या है? फॉरेन डेवलपमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना, जो आता है विदेश से अपने कंट्री में, उसमें निगेटिव क्या है? इनकमिंग कम जाएगा, है ना, आउटफ्लो बढ़ जाएगा, ये निगेटिव है। अगर इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रहा है तब तो पॉजिटिव है, अगर आउटफ्लो ज़्यादा है तो फिर निगेटिव हो जाएगा। इन आ कम रहा है और जा ज़्यादा रहा है बाहर, है ना। नेक्स्ट आइए, बीच बैंक वाज रिकॉग्नाइज एज द वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 ग्लोबल फाइनेंस बैंक, ये हमारा SBI। स्टेट बैंक ने क्या 2025 में हुआ है? वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक। देखिए, इसको याद रखिएगा, वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक कौन है? SBI 2025 के लिए। व्हाट इज ड्रिप प्राइसिंग? ड्रिप प्राइसिंग क्या है? A pricing strategy offering seasonal discounts, a strategy to reduce product cost over time, bulk pricing for नहीं। देखिए क्या है,
एडवर्टाइज आपको जो ऑनलाइन बैंकिंग है, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म्स जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन टाइप के जो कंपनीज है, वो क्या करते हैं, पहले तो प्राइस कम दिखाएंगे, ठीक है। जब आप चेकआउट में जाएंगे तो लास्ट में कुछ कुछ चार्जर लगा के और बढ़ जाएंगे ना, डिलीवरी चार्ज या प्लेटफॉर्म चार्ज कर करके बढ़ा देते हैं। तो यह है ड्रिप प्राइसिंग। आपको लगेगा कि कम पैसे में दे रहा है, लेकिन बाद में पैसा फाइनल चेकआउट में ज़्यादा हो जाएगा। विच बैंक लॉन्च द कॉर्पोरेट सफीरो फॉरेक्स कार्ड इन पार्टनरशिप विद वीजा? वीजा के साथ सफीरो फॉरेक्स कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया? HDFC, ICICI, SBI, एक्सिस। यह है ICICI बैंक, ठीक है। वीजा के साथ पार्टनरशिप करके सफीरो कार्ड, फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है, फॉरेक्स कार्ड। द राइज इन इंडियाज गोल्ड रिजर्व टू ओवर $108.5 बिलियन was primarily driven by RBI's purchase of gold and global gold price increase। यही तो है ना, बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट आइए, द थीम ऑफ SBI हेल्थ अल्फा। SBI हेल्थ अल्फा का थीम क्या है? हेल्थ फर्स्ट, वेल्थ लेटर। नहीं, योर हेल्थ, योर कवर, योर वे, ठीक है। SBI हेल्थ अल्फा है, योर हेल्थ, योर कवर, योर वे। PayPal announced a partnership to integrate its digital wallet into which AI platform, enabling users to purchase goods and services directly through it। हम 101 में आ गए ना, 100 हमारा खत्म हो गया, 1 घंटा से ज़्यादा हो भी गया है। 40 क्वेश्चन और है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है ये सेशन। पेपल ने क्या अनाउंस किया है? पार्टनरशिप टू इंटीग्रेट इट्स डिजिटल वॉलेट इनटू विच AI प्लेटफॉर्म, ठीक है। गूगल जेमिनी, एंथ्रोपिक क्लाउड, ओपन AI, चैट GPT, परप्लेक्सिटी AI। ये क्या है? ओपन AI, चैट GPT के साथ पेपल ने, ठीक है, पार्टनरशिप। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्वामी फंड? प्रोवाइड इक्विटी टू प्राइवेट डेवलपर्स। नहीं, रिवाइव स्टार्ड अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है, यही है। स्वामी प्रोजेक्ट क्या है? स्वामी फंड क्या है? रिवाइव स्टार्ड अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड है ना, NPCI का जो इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड है, NIPL है ना, हैज पार्टनर विथ विच कंपनी टू इनेबल UPI बेस्ड पेमेंट्स इन मलेशिया? मलेशिया में पेनेट मलेशिया, पेपल, ग्रैब पे, रेजर पे, करलेक है ना, रेजर पे करलेक के साथ किया है NPCI ने मलेशिया में पेमेंट्स के लिए। याद रखिए, मलेशिया में पेमेंट्स के लिए रेजर पे, करलेक। द स्मार्ट क्रॉप सस्टेनेबल मॉनिटरिंग अ रियल टाइम ट्रैकिंग फॉर क्रॉप रेजिलियंस एंड ऑप्टिमल प्रैक्टिस प्रोजेक्ट बाय लॉन्च्ड बाय, किसने लॉन्च किया है? SBI फाउंडेशन। नहीं, SBI फाउंडेशन ही किया है, ठीक है। स्मार्ट क्रॉप SBI फाउंडेशन ने किया। इंडियन बैंक ऑफ बड़ौदा रिजर्व नहीं, SBI फाउंडेशन ने किया है। स्मार्ट क्रॉप याद रखिएगा, सस्टेनेबल मॉनिटरिंग एंड रियल टाइम ट्रैकिंग फॉर क्रॉप रेजिलियंस एंड ऑप्टिमल प्रैक्टिसेज। The State Bank of India recently achieved a historic dual milestone by crossing which of the following thresholds? क्या क्रॉस किया है? $50 बिलियन मार्केट कैप एंड 50 ट्रिलियन टोटल बिजनेस। $75 बिलियन मार्केट कैप एंड 75 ट्रिलियन टोटल बिजनेस। $100 बिलियन मार्केट कैप है ना, 100 बिलियन मार्केट कैप एंड 100 ट्रिलियन टोटल बिजनेस। ₹100 ट्रिलियन टोटल बिजनेस SBI ने अचीव किया है, ठीक है। एज पर द क्वाइंस विच Q3 2025 report, which city recorded the highest cryptocurrency participation in India? किस सिटी ने हाईएस्ट क्रिप्टो करेंसी में पार्टिसिपेट किया? ये क्वाइंस का रिपोर्ट है Q3 का
22 ये है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली ने किया है। नेक्स्ट आइए, विच बहरेन कंपनी हैज पार्टनर्ड विद NIPL, है ना, NPCI इंटरनेशनल आर्म टू लिंक इंडिया UPI विद बहरेन पेमेंट सिस्टम में किसके साथ किया है? बेनिफिट, है ना, बहरेन का एक बेनिफिट कम है, उसके साथ NIPL जो NPCI का इंटरनेशनल पेमेंट आर्म है उसने किया है। विच स्टेट हैज इमर्ज्ड एज ए टॉप अचीवर इन द नेशनल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये तो केरला है ना, नेशनल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग 2024 रिलीज्ड अंडर द बिजनेस रिफॉर्म्स एसेशन प्लान ब्रैप, है ना, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान ऑफ DPIIT। कौन है? यह है केरला, ठीक है। नेक्स्ट आइए, द फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम SAP is jointly conducted by WTO and IMF, WBG, वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड ADB, IMF एंड WBG, ये IMF होगा ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड WBG वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है, यही है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप का असेसमेंट है क्या? फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट, ठीक है, जॉइंटली कंडक्ट हुआ है। The AIM Circle initiative recently in news has been launched by which bank? AIM Circle, है ना, वुमेन के लिए है। HDFC बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ICICI उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। कौन सा है? यह है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ और क्या हुआ था? LIC ने टाई अप किया था AU स्मॉल के साथ, ठीक है, किस लिए? अपने इंश्योरेंस सेल करने के लिए। बारट्रोनिक्स इंडिया वाज रिसेंटली इम्पैनल्ड एज ए कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस वेंडर बाय विच बैंक? ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, हम लोग पढ़े थे ना क्लास में, ठीक है, उसके ATM वगैरह इम्प्रूव करने के लिए, कार्ड्स वगैरह के लिए, ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किसके साथ किया था? बारट्रोनिक्स। नेक्स्ट आइए, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाज रिसेंटली कंपेयर्ड विच स्टेटस? मिनी रत्ना मिला इसको, मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस, ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। हु इज द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन 2001? कौन है? सौम्यकांति घोष नहीं, श्री T रविशंकर नहीं, श्री डॉक्टर अरविंद पनागड़िया, है ना, पनागड़िया साहब है ना, फाइनेंस कमीशन का। नेक्स्ट आइए, व्हाट इज लक्ष्मी पे? लक्ष्मी पे क्या है? लक्ष्मी पे अ क्रेडिट का रिवार्ड्स प्रोग्राम, नहीं, इंडिया फर्स्ट UPI प्लेटफॉर्म एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन, यही है लक्ष्मी पे, ठीक है, वुमेन के लिए एक UPI ऐप है, UPI प्लेटफॉर्म है, ठीक है। विच बैंक हैज लॉन्च द कल्चरल इनिशिएटिव भारत सूर्योत्सव, है ना, भारत सूर्योत्सव किसने किया था? फेडरल बैंक ने, ठीक है। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन NIC 2025? किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन NIC, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। Which two banks will lead the creation of the Indian Digital Payment Intelligence Corporation? ये कौन सा है? SBI एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। अभी हम लोग अगर कोई डिजिटल फ्रॉड होता है तो उसके लिए बैंक के पास कोई सिस्टम नहीं है ना, वो टाई अप करते हैं
जो गवर्नमेंट का है उसके साथ। तो अभी बैंक ने मिलकर एक बना रहा है ना, बैंक लोग मिलकर बना रहे हैं डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। तो उसका लीड कौन कर रहे हैं? एसबीआई एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। What is the theme of the 10th edition of the Evolve MSME Knowledge Series? Evolve MSME Knowledge Series का थीम क्या है 10th एडिशन का? डिजिटल इंडिया फॉर एमएसएमई, एमएसएमई फॉर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, सस्टेनेबल एमएसएमई फॉर टुमारो, एमएसएमई पावरिंग द यूएसटी 10 ट्रिलियन इकोनॉमी, यही है ना? एमएसएमई पावरिंग द यूएसटी 10 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये थीम था 10th एडिशन ऑफ इवोल्व एमएसएमई, है ना। इधर भी 10 है तो इधर भी 10 ट्रिलियन है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, द आरबीआई हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ एस कृष्णा एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच बैंक? एस कृष्णा साहब किस बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के लिए अप्रूवल हुए हैं? जम्मू एंड कश्मीर बैंक, याद रखिएगा, ठीक है। कृष्णा साहब जम्मू एंड कश्मीर बैंक का। नेक्स्ट आइए, in the context of gift cities IP initiative the term onshoring the offshore है ना, refers to क्या है? bringing offshore style IP and financial structure within India, moving Indian IP asset नहीं है, encouraging Indian companies to invest in overseas tax नहीं है, replacing the company, ये हो जाएगा, है ना। bringing offshore IP and financial structure within India, है ना। जो फॉरेन का जितने चीज़ें हैं सब इंडिया में मिल जाएगा गिफ्ट सिटी में, फाइनेंसिंग एंड आईपी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम मंथली स्पेंडिंग लिमिट दैट ए प्राइमरी यूजर कैन सेट फॉर ए डेलीगेटेड सेकेंडरी यूजर अंडर द यूपीआई सर्किल फुल डेलीगेशन फीचर ऑन द भीम ऐप? कितना है? 15,000 रुपये, है ना। जैसे आप हैं, आपके कोई बच्चा है, ठीक है, तो आप उनको डेलीगेट कर सकते हो अपने यूपीआई को, ठीक है। वो यूपीआई सर्किल एक स्कीम है उसके तहत, जिसमें 15,000 मंथली एक्सपेंडिचर कर सकते हैं वो, ठीक है, बच्चे को या फैमिली मेम्बर्स को। अंडर ए क्रॉलिंग पेग exchange rate regime the currency is typically left entirely to market forces with no interventions, adjusted through small periodic changes in the central parity, यही होगा, है ना। ये एडजस्ट होता है स्मॉल पीरियोडिक चेंजेज इन द सेंट्रल पैरिटी, ठीक है। क्या है? क्रॉलिंग पेग, याद रखिएगा। विच ब्रांड टॉप द कांटार, है ना, कांटार ब्रांच इंडिया 25 रैंकिंग्स एज इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड? टाटा कंसल्टेंसी, एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस। एचडीएफसी बैंक है मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड। नेक्स्ट आइए, एट द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF 2012 द CBIC, है ना, सिविक्स GST एंड कस्टम पेविलियन वाज अवार्डेड द गोल्ड प्राइज इन विच कैटेगरी? ना, सिविक्स GST कस्टम पेविलियन पब्लिक आउटरीच एंड कम्युनिकेशन के लिए मिला है ना गोल्ड प्राइज। गोल्ड प्राइज इन विच कैटेगरी? पब्लिक आउटरीच एंड कम्युनिकेशन के लिए किसको मिला है? इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 25 सिविक्स को, है ना। GST एंड कस्टम्स पेविलियन जो है उसको मिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग NBFC हैज अपॉइंटेड फॉर्मर RBI गवर्नर BP कनुंगा सर एज इट्स नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन? नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसने किया है? IIFL फाइनेंस ने किया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स? जीरो कूपन बॉन्ड्स का क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? दे आर ऑल्सो नोन एज डिस्काउंट बॉन्ड्स, ठीक है। दे प्रोवाइड इंटरेस्ट पेमेंट एट रेगुलर इंटरवल्स, नहीं। दे आर रिडीम्ड एट फेस वैल्यू और मैच्योरिटी, ए सही है। दो होगा, 1 and 2 ओनली, ए हो जाएगा। 1 and 3, सॉरी 2 नहीं, 1 and 3 ना, बी। एक क्या होता है, गवर्नमेंट को अगर पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट बॉन्ड लाती है। किस टाइप का बॉन्ड? डिस्काउंट बॉन्ड। जैसे किसी ब्रांड का
बॉन्ड का फेस वैल्यू है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज़। तो गवर्नमेंट कितने में देगी, उसको डिस्काउंट करके देगी, शायद 80,000 में दे दे। एक एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको फेस वैल्यू नहीं मानेगा, है ना। 80,000 में देगी, बोलेगी चलो 3 साल के लिए ले लो या 5 साल के लिए ले लो। 80,000 में जब 5 साल पूरा हो जाएगा तो तुमको लेके आना, वो बॉन्ड को 1 लाख रुपये मिल जाएगा, ठीक है। ये है डिस्काउंट बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, द इंटीग्रेटेड ई बिल सिस्टम फॉर द डिजिटल प्रोसेसिंग एंड डिस्पर्सल ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडीज इज इम्प्लीमेंटेड अंडर द एजिज ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री, है ना। फर्टिलाइजर वगैरह काम किस यूनियन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट आइए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आरबीआई ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया रिपोर्ट, है ना। आरबीआई ट्रेंड एंड प्रोग्रेस एंड बैंकिंग रिपोर्ट का क्या ट्रेंड और प्रोग्रेस, इट इज रिलीज ट्वाइस ए ईयर अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ट्वाइस ए ईयर नहीं होता है, एफएसआर तो होता है ट्वाइस ए ईयर, पर ये नहीं है। द फाइनेंशियल इंक्लूजन एफआई इंडेक्स इम्प्रूव टू 67 इंडिकेटिंग डीपर फाइनेंशियल इंक्लूजन, हाँ ये तो सही है। बैंक क्रेडिट इन इंडिया हैज बीन ग्रोइंग एट डबल डिजिट रेट्स विच, ये भी सही है। विच इस सेटलमेंट इज आर करेक्ट, 2 और 3 सही है ना, ए 2 और 3। नेक्स्ट में आइए, आरबीआई अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ रतन कुमार केस एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच बैंक। रतन कुमार केस को किस बैंक के लिए है, बंधन, एचडीएफसी, एक्सिस, यस बंधन बैंक होगा, बंधन बैंक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आइए, एट व्हाट फ्रीक्वेंसी डज द आरबीआई पब्लिश द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, एफएसआर, है ना। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किस फ्रीक्वेंसी में, बाई एनुअली, एफएसआर बाई एनुअली है ना। नेक्स्ट क्या है, अरुण कुमार सिंह हैज रिसीव्ड ए 1 ईयर एक्सटेंशन एज चेयरमैन ऑफ, है ना। अरुण कुमार सिंह किसके चेयरमैन के एक 1 ईयर मिला है, ओएनजीसी का, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ पॉइज प्रोजेक्ट इन पंजाब, इंप्रूविंग स्कूल एजुकेशन क्वालिटी, ये सही है, ठीक है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पार्टनर्ड विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू लॉन्च यूनिफाइड 3-in-1 अकाउंट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, एक्सिस सिक्योरिटीज के साथ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, है ना। सेविंग ट्रेडिंग सब देगा, 3-in-1। व्हाट इज रेपो रेट, रेपो रेट क्या है, द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स शॉर्ट टर्म फंड्स टू कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। कमर्शियल बैंक को वो लोन देती है ना, रेपो रेट है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, गिरीश कोसगी, अजय कुमार शुक्ला, संजय शर्मा, रमेश अय्यर। कौन है, अजय कुमार शुक्ला साहब है, ठीक है। ग्रो रिसीव्ड अप्रूवल टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर OBPP मेनली टू लिस्ट एंड ट्रांजैक्ट लिस्टेड कॉर्पोरेट बैंक, ठीक है। लिस्ट एंड ट्रांजैक्ट इन लिस्टेड कॉर्पोरेट बैंक, कॉर्पोरेट बैंक्स को भी लिस्टिंग आप ट्रेडिंग कर सकते हो, आरबीआई ग्रो ऐप से खरीद सकते हो, अप्रूवल मिल गया, ठीक है। परवा स्टैंड फॉर पोस्ट रजिस्टर रिस्क वेरिफिकेशन अथॉरिटी, परफॉर्मेंस एंड रिस्क रिव्यू वेरिफिकेशन एजेंसी, पास्ट रिस्क रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी, ठीक है। क्या है, पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। विच बैंक लॉन्च द प्रीमियम रुपए क्रेडिट कार्ड लक्सरा, है ना, LUXUR है ना। किस बैंक ने लॉन्च किया है प्रीमियम रुपए क्रेडिट कार्ड लक्सरा, पीएनबी है।
138 का ये है पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, लक्सरा लॉन्च किया इसने। द योर मनी योर राइट इनिशिएटिव एम्स टू, हाँ क्या है, योर मनी योर राइट हेल्प सिटीजन्स रिक्लेम अनक्लेम्ड फाइनेंशियल असेट्स, है ना, अनक्लेम्ड फाइनेंशियल असेट है उसको क्लेम करके ले लीजिए अपना। विच कंपनी लॉन्च द AI पावर्ड प्लेटफॉर्म टैक्स प्रज्ञा, PwC, KPMG, डिलॉयट इंडिया, है ना, डिलॉयट इंडिया ने किया है लॉन्च प्रज्ञा, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे 140 क्वेश्चंस अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, ठीक है, बैंकिंग का है, ठीक है, बैंकिंग है, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है। इसमें बहुत क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, आएंगे ही आएंगे, इसको बढ़िया से करके जाइएगा, ठीक है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर RRB मेंस, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इसको एक चीज़ मत भूलिएगा, लाइक बिल्कुल कीजिए, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। थैंक्स।